हमारे जीवन में जो हमारे एल्डर्स होते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनका आशीर्वाद हमें हमेशा चाहिए होता है। उनकी ब्लेसिंग्स हमारे जीवन के हर मोड़ पर हमें काम आती हैं। और कई बार तो अपनी ज़िंदगी के कई बड़े पड़ाव पर उनके जो एक तरीके से गाइडेंस होती है, वो एक मेंटोर की तरह हमें गाइड करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन पूरे साल भर में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके बड़े बुज़ुर्गों के लिए और ख़ास तौर पे आपके पितरों के लिए, जो डिपार्टेड सोल्स हैं उनके लिए होते हैं, जिसे हम पितृपक्ष के रूप में जानते हैं, जो कि हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से अश्विन मास की अमावस्या तिथि तक रहते हैं। ये 15 दिन खास तौर पे आपके जो पितृ हैं उनको समर्पित होते हैं, जो डिपार्टेड सोल्स हैं, जो आपके बड़े बुजुर्ग थे, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनको समर्पित होते हैं। तो देखिए, जब वो हमारे जीवन में साथ में होते हैं तब भी वो हमें ब्लेसिंग्स देते हैं, लेकिन जब वो यहाँ से जा चुके हैं, उनकी सोल्स यहाँ से जा चुकी हैं, उस समय पर भी वो हमें ब्लेस करते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि आप भी उनका ध्यान रखें। ज़रूरी है कि पितृपक्ष के दौरान आप ख़ास तौर पे उनकी सोल्स के लिए कहीं ना कहीं पे तर्पण ज़रूर करें, उनके लिए श्राद्ध कर्म ज़रूर करें। और इन 15 दिनों के अंदर आपको क्या कुछ कैसे करना है, किस तरह की विधि अपनानी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, और ख़ास तौर पे कई सारे मिथ्स हैं जो कि पितृपक्ष से जुड़े हुए हैं, उसकी भी मैं बात करूंगी इस वीडियो में। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 2023 में पितृपक्ष कब पड़ रहा है, क्या कुछ विधि रहेगी, और ख़ास तौर पे हम बात करेंगे कि पितृपक्ष के दौरान कई सारी बातें हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं कि भाई आपको बाल नहीं कटाने चाहिए, आपको नेल्स नहीं काटने चाहिए, आपको शेव नहीं करना चाहिए। तो क्या इन सब चीज़ों के पीछे कोई लॉजिक है कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इन सब चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले 29 सितंबर से इस बार पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है, जो कि 14 अक्टूबर तक रहेगा। भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से अश्विन मास की अमावस्या तिथि तक ये 15 दिन आपके पितरों को समर्पित रहेंगे। अब इस दौरान क्या कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं? देखिए, 15 दिन के अंदर अंदर खास तौर पे पितरों के लिए, जिस तिथि पर आपके पितृ की मृत्यु हुई थी या आपके घर में जो भी लोग थे उनकी मृत्यु हुई थी, उस दिन श्राद्ध कर्म ज़रूर करना चाहिए। श्राद्ध कर्म के दौरान आपको सुबह उठ करके अपने जो भी डेली रूटीन के कार्य हैं उनसे निवृत्त होकर के आपको स्नान आदि करने के बाद उसके बाद आपको पितरों के लिए तर्पण निकालना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं। देखिए, पंच बलि जो है, इनके बारे में आई डोंट नो कि कितने लोग जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते हैं, लेकिन पंच बलि पितृ पक्ष के दौरान ज़रूर करनी चाहिए, जिसमें कि पहला जो भोग है वो आपको देवताओं को अर्पित करना चाहिए। उसके बाद पीपल देवता में, जो कि अगर हम भगवत गीता की बात करें तो उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल में वास करता हूँ, तो इसीलिए पीपल की पूजा इस समय पर ज़रूर की जानी चाहिए। पीपल के अंदर कच्चा दूध जिसमें थोड़ी सी चीनी मिली हुई हो या शक्कर मिली हुई, वो आपको पीपल में ज़रूर अर्पित करना चाहिए। तीसरी, आपको इस समय पर गाय को भोजन ज़रूर खिलाना चाहिए, गाय के लिए एक ग्रास ज़रूर निकालना चाहिए। चौथा जो हिस्सा होता है वो कुत्ते का होता है, और पांचवा जो हिस्सा होता है वो जो क्रोज होते हैं, जो कौवे होते हैं, उनका होता है, क्योंकि वो यमराज के मैसेंजर माने जाते हैं। अब ये पंच बलि के रूप में आपको इन 15 दिनों के अंदर ये 5 जो भोजन है वो ज़रूर निकालना चाहिए। पहला जब आप भोजन निकालेंगे, जो भोग की थाली है वो आप देवताओं के लिए निकालेंगे उनकी पूजन अर्चना करने के बाद। उसके बाद पीपल में आप जल अर्पित करेंगे, और ख़ास तौर पे पीपल में कुछ हिस्सा जो है वो वहाँ पर भी रखेंगे आप। तीसरा हिस्सा गौ माता के लिए निकाला जाता है, और गौ माता के लिए हमेशा जो पहली रोटी होती है वो निकाली जाती है। कुत्ते के लिए हमेशा आखिरी रोटी निकाली जाती है, और एक हिस्सा जो है वो कौवे के लिए निकाला जाता है। इसके अलावा आप, जब मैं पितृ तर्पण की बात करूं या मैं खास तौर पे श्राद्ध कर्म की बात करूं, तो देखिए, सबसे पहला सवाल तो ये है कि तर्पण किसे करना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि घर में कोई भी तर्पण कर सकता है। तो सबसे ज़रूरी बात कि घर में जो बड़े हैं, या अगर मान लीजिए कि आपके घर में फादर हैं तो आपके फादर जो हैं वो तर्पण करेंगे, या घर में अगर फादर नहीं है तो घर का जो सबसे बड़ा बेटा है वो तर्पण कर सकता है, लेकिन मेल होना चाहिए, यानी कि फीमेल्स जो हैं वो तर्पण नहीं करती हैं। दूसरी बात कि आपके जो पितृ हैं उनकी तस्वीर कई बार मैंने देखा है कि लोग मंदिरों में लगा देते हैं, जो देवी देवताओं की तस्वीरें होती हैं उनके साथ लगा देते हैं। तो देखिए, दिशा सबसे पहले आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। जो पितरों की तस्वीरें होती हैं वो देवी देवताओं के साथ नहीं लगाई जाती हैं।
पितरों की जो दिशा मानी गई है वो दक्षिण दिशा मानी गई है, यानी कि पितरों की जो तस्वीरें हैं वो दक्षिण दिशा में लगाई जानी चाहिए। वहीं पर देवी देवताओं का जो स्थान बताया गया है हमारे वास्तुशास्त्र में वो नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व की दिशा, जैसे ईशान कोण कहा जाता है, वो दिशा बताई गई है। अब आप तर्पण करेंगे कैसे? तो देखिए, सुबह उठ करके आपके जो भी ज़रूरी कार्य हैं उससे आप निवृत्त होइए। आप स्नान आदि करने के बाद कोशिश करें, जो मेल्स हैं वो धोती अगर धारण कर सकते हैं वो ज़रूर धारण करें वाइट कलर की। दूसरी बात, जिस समय पर आप तर्पण कर रहे हैं, आप भोजन निकाल रहे हैं, आप कुशा का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, आप काले तिल का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, आप गेहूं का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे और आप कच्चे दूध का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। तो इस तरह से आपको भोजन की थाली जो है वो निकालनी है अपने पितरों के लिए। उसके बाद किसी भी ब्राह्मण को आप भोजन करा सकते हैं, उन्हें दक्षिणा, उन्हें वस्त्र आप दान कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। जिस समय पर आप तर्पण कर रहे हैं उस समय पर आपको इस मंत्र के साथ तर्पण करना चाहिए। ओम पितृ देवताभ्यो नमः। मंत्र फिर से सुन लीजिए, ओम पितृ देवताभ्यो नमः। इस मंत्र के साथ आप तर्पण करेंगे और उसके बाद किसी मंदिर में उस भोजन को भिजवा सकते हैं या फिर आप किसी ब्राह्मण को जो है भोजन खिला सकते हैं। उनको, जैसे मैंने कहा कि वस्त्र ज़रूर आपको दान करना है, उनको दक्षिणा ज़रूर अर्पित करनी है। उसके बाद अगर हम बात करें कि पितृपक्ष के दौरान, देखिए दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। इन 15 दिनों के अंदर अलग अलग वस्तुओं का दान किया जाता है जो कि सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। इन 15 दिनों के अंदर आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं, आप जूते चप्पल का दान कर सकते हैं, आप छतरी का दान कर सकते हैं। इस समय पर गौदान करना बहुत बड़ा दान बताया गया है। इस समय पर स्वर्ण दान किया जा सकता है, चांदी दान की जा सकती है, नमक दान किया जा सकता है, भूमि दान की जा सकती है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्या कम ज़्यादा, आप सिर्फ और सिर्फ अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दान ज़रूर करें, क्योंकि पितृपक्ष जो होता है, जब आप दान करते हैं तो उसका हिस्सा आपके पितरों तक पहुँचता है और उनकी ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचती हैं। तो ज़रूरी है कि इस समय पर आप दान ज़रूर करें। इस समय पर ब्राह्मणों को दान ज़रूर करना चाहिए और उनको भोजन ज़रूर कराया जाना चाहिए। कोशिश करें पंचबली जो है आप हर दिन ज़रूर करें इन 15 दिनों के दौरान। और ख़ास तौर पे रोज़ एक थाली निकाल करके या तो आप मंदिर में भिजवाएं या फिर आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। जिन लोगों की शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है या फिर शनि की महादशा अंतरदशा है और शनि आपको अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, इस समय पर जो चींटियों के खोपरे होते हैं ना, उसमें आप आटा या शक्कर जो है वो डाल सकते हैं। चींटियों को आप ज़रूर आटा या शक्कर डाल सकते हैं वहाँ पर। दूसरी बात, इस समय पर ज़रूरी है कि कई सारी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो कि वर्जित हैं। खास तौर पे आपने कई बार सुना होगा कि भाई अमावस्या के दिन आपको बाल नहीं कटाने चाहिए, अमावस्या के दिन आपको नेल्स नहीं काटने चाहिए। और ख़ास तौर पे पितृपक्ष के दौरान, जिस दिन पितृपक्ष है या जिस दिन आप तर्पण कर रहे हैं, उस दिन आपसे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने कहा होगा कि भाई इस दिन आप हेड वॉश नहीं करें, आप नेल्स नहीं काटें, आप शेविंग नहीं करें। इन सब चीज़ों के पीछे क्या कोई लॉजिक है या फिर ये सब चीज़ें एक ट्रेडिशन के तरीके से चली आ रही हैं? बहुत ज़रूरी है ये समझना। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आपके घर में कोई, आप किसी को बुलाते हैं, आपके घर में कोई भी आता है, तो एक तरीके से इसको डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है कि उस समय पर आप अपना हेड वॉश कर रहे हैं, आप नहा धो रहे हैं, या आप you're बिजी इन समथिंग। और ये एक तरीके से बॉडीली एक्टिविटीज़ के रूप में हम इन्हें देखते हैं, यानी कि आपके दिनचर्या का वो हिस्सा जिसमें कि आप इस समय पर अपनी बॉडीली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। पितृपक्ष का जो समय होता है, क्योंकि रोज़ आपको एक थाली और ग्रास जो है वो निकालना होता है, ब्राह्मणों को भोजन कराना होता है और रोज़ सुबह की पहली रोटी जो है वो गाय को जाती है। इसीलिए 15 दिन खासतौर पे पितरों को समर्पित होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप अगर सुबह उठ करके नेल्स काटेंगे या सुबह उठ करके आप हेड वॉश करेंगे, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं पे आपके पितरों के लिए बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल होती हैं। अब आप कहेंगे कि इन 15 दिनों तक आप कैसे हेड वॉश नहीं करेंगे, आप कैसे नेल्स नहीं काटेंगे, आप कैसे शेविंग नहीं करेंगे? तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात कि जिस दिन खास तौर पे आपके घर में किसी की डेथ हुई थी या आपके घर में से एक सोल जो है उसने डिपार्ट किया था, अपने शरीर को छोड़ा था,
उस तिथि पर खास तौर पे आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जिस दिन आपके घर से भोजन निकाला जा रहा है ब्राह्मणों को देने के लिए, उस दिन कम से कम आप ना तो हेड वॉश करें सुबह उठ करके, ना तो आप अपने घर में कपड़े धोएं, ना ही आप इस दिन अपने नेल्स काटें। तो ये कहा जाता है कि यही सब चीज़ें जो हैं आपके पितरों तक पहुंचती हैं, तो कोशिश करें आप उस दिन को खास तौर पर अवॉइड करें इन सभी कार्यों के लिए। दूसरी बात आपने ये सुनी होगी कि इस समय पर पितृपक्ष के दौरान ना तो कोई चीज़ खरीदनी चाहिए, ना किसी कोई शुभ संस्कार करना चाहिए, ना किसी कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। तो देखिए, इस लॉजिक को अगर हम समझें तो जो हमारा पूरा एक साल होता है वो देवताओं के लिए एक दिन माना जाता है। ये जो पितृपक्ष होता है इसके बाद से जो उत्तरायण है उसकी शुरुआत हो जाती है, और ख़ास तौर पे ये जो 15 दिन माने गए हैं ये अंधकार के माने जाते हैं। तो अश्विन मास में जब नवरात्र का समय शुरू होता है वो एक तरीके से ब्रह्म मुहूर्त की तरह काउंट होता है। जैसे हमारे पूरे दिन भर में सुबह 4 बजे का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, उसी तरह से देवताओं के लिए जो दिन की शुरुआत होती है वो अश्विन मास के नवरात्र से होती है। इसीलिए तो सोच के देखिए, जब भी आप किसी नए कार्य की शुरुआत करेंगे तो आप सुबह के समय से करेंगे या रात्रि के समय से करेंगे, तो वो नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस आप अपने आप समझ सकते हैं कि क्या लॉजिकल डिफरेंस है इसके पीछे। क्यों आपसे कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान आप कोई भी नया कार्य नहीं करें, कोई नई चीज़ नहीं खरीदें। अब कई लोग ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि भाई ठीक है, ये तो इलॉजिकल बात है और इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं है और ये सिर्फ अंधविश्वास वाली बात है। लेकिन अगर आप कोई भी शास्त्र उठा के देखेंगे तो उसमें आपको ये साफ साफ बताया गया है कि जो हमारा पूरा एक साल होता है वो देवताओं के लिए एक दिन माना जाता है, और यहाँ से जो समय शुरू होता है नवरात्र के समय से उनका ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। इसी तरीके से पूरा साल भर गुजरता है। तो कोई भी आप शुभ संस्कार कर रहे हैं, कोई भी नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, वो आप रात्रि से नहीं बल्कि सुबह से करना चाहेंगे ना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त से करना चाहेंगे। इसीलिए जो प्रथम नवरात्र होते हैं, जो अश्विन मास के या जो शारदीय मास के नवरात्रे होते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए। तो अगर आप कोई शुभ संस्कार करना चाहते हैं, आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं, उसके लिए कोशिश करें कि आप नवरात्र को चुनें, अश्विन मास के जो नवरात्र होते हैं, ना कि पितृपक्ष को। और ख़ास तौर पे देखिए, पितृपक्ष के जो 15 दिन होते हैं, जो डिपार्टेड सोल्स होती हैं वो कहीं ना कहीं पे वापस लौट करके आती हैं पृथ्वी पर अपने जो अधूरे कार्य हैं उसे पूरा करने के लिए, या फिर यूँ कहूँ कि जो अतृप्त या अनसेटिस्फाइड सोल्स होती हैं वो फिर से लौट करके आती हैं। तो ये समय वैसे भी एक तरीके से देखा जाए तो इस समय पर आपको मेडिटेट ज़रूर करना चाहिए। जो लोग जिनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है, तो जो तंत्र मंत्र की क्रियाएं करते हैं, उनके लिए पितृपक्ष काफ़ी हद तक बहुत महत्वपूर्ण होता है, काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है। लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए इस समय पर, ख़ास तौर पर जो घर के बड़े हैं या जो तर्पण निकाल रहे हैं, जो तर्पण कर रहे हैं, उनको किसी भी तरीके की अशुद्धि से बचना चाहिए। उनको नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय पर कोशिश करें एटलीस्ट जो घर के बड़े हैं, जो तर्पण कर रहे हैं, वो पूरे 15 दिनों तक अगर हो सके तो शेव नहीं करें, हो सके तो बाल नहीं कटाएं। अब जाहिर सी बात है हेड वॉश करना इज़ नॉट दी ऑप्शन, लेकिन हाँ इतना तो आप कर सकते हैं कि 15 दिनों तक आप हेयर कट करने से बचेगा, आप शेविंग करने से बचेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको अवॉइड करने चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको नॉनवेज जो है उसको एटलीस्ट अवॉइड करना चाहिए इन 15 दिनों के अंदर, या किसी भी तरीके के एडिक्शन को आपको अवॉइड करना चाहिए इन 15 दिनों के अंदर। सो पितृपक्ष से जुड़ी हुई ये सारी बातें आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रहेंगी, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। और अगर इसके बावजूद भी आपकी कोई क्वेरी है, आपके मन में कोई भी सवाल है या ऐसा कुछ है जो आपको नहीं समझ में आया, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिवर्ट यू बैक। लगभग 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर अगर आप मुझे नीचे कमेंट करते हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि इसका रिवर्ट मैं ज़रूर करूँ उन कमेंट्स को, उन मैसेजेस को पढ़ करके। सो दिस वाज ऑल। आशा करती हूँ आप अपना ध्यान रख रहे हैं और आगे भी रखेंगे टिल द नेक्स्ट वीडियो। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और जुड़े रहिए चैनल के साथ। नमस्कार।